हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल के 4 मापदंडों के बारे में भी बताऊंगा। जिस प्रकार मास को किलोग्राम में नापा जाता है, डिस्टेंस को किलोमीटर में नापा जाता है, उसी प्रकार करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। करंट यानी एम्पियर डेफिनेशन के अनुसार होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हिंदी में बताऊं, इलेक्ट्रिक चार्ज की गति को हम करंट कहते हैं। फॉर्मूले के अनुसार करंट हो गया हमारा दोस्तों Q/T। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से दिखाते हैं और रेट को हम टाइम से। इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कूलम्स, टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। तो हमारा फार्मूला हो जाता है करंट यानी कि एम्पियर A इज इक्वल टू कूलम, इसको हम C से दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय T, ये हमारा सेकंड्स में है। अब 1 एम्पियर दोस्तों हो जाता है 1 कूलम पर सेकंड। मतलब 1 एम्पियर होता है एक कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में बहता है तो हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। अब इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं। 1 कूलम में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के अंदर बहते हैं तो 1 एम्पियर करंट बनता है। जानेंगे कि इसमें कितने वाट होते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, पावर इज इक्वल टू VI cos φ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। यहाँ पर P होती है हमारी इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक लोड या तो एनर्जी देता है या वो एनर्जी लेता है। पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ले रहा है यानी कंज्यूम कर रहा है, या कितनी एनर्जी दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। फॉर्मूले में मैं आपको बताऊंगा P इज इक्वल टू E/T होता है और इसकी यूनिट होती है दोस्तों वाट। ये V हमारी वोल्टेज है और I हमारा करंट है। वोल्टेज और करंट समझाने के लिए दोस्तों मैं एक आपको फिगर दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये 2 टैंक हैं, टैंक 1 और टैंक 2। इनमें पानी भरा हुआ है। एक ऊंचाई के कारण इस पानी में एक प्रेशर होता है जिसको आप वोल्टेज बोल सकते हैं, और इस प्रेशर के कारण इस पाइप में से पानी जाता है जो कि टैंक 2 में पानी को भरता है। पानी की इस गति को हम करंट बोल सकते हैं। अब आता है cos φ। cos φ क्या है? cos φ एक पावर फैक्टर है। अगर पावर फैक्टर पर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों हमारी 2 तरह की सप्लाई होती है, AC सप्लाई और DC सप्लाई। AC सप्लाई हमारे घरों में आती है, DC सप्लाई आपको बैटरी से मिलती है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ बता दूं, जो आपका मोबाइल चार्जर होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो हमारी DC में होती है। AC सप्लाई में वोल्टेज और करंट का एक वेवफॉर्म बनता है, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर वोल्टेज समय के अनुसार बदलती रहती है, इसीलिए हम उसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। DC के केस में वोल्टेज समय के साथ बदलती नहीं है, इसीलिए हम उसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दोस्तों वोल्टेज के साथ साथ AC में एक करंट की वेवफॉर्म भी बनती है जो कि समय के अनुसार वो भी बदलती है। आप यहाँ देख सकते हैं करंट हमारी यहाँ से शुरू हो रही है और वोल्टेज हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। तो जो इनके बीच में जो डिफरेंस है ये फाई होता है और इसके कोसाइन को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, या हम इसे PF भी लिखते हैं। अब क्योंकि दोस्तों DC के में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए उसमें हमारा जो फाई है वो 0 होता है और उसका जो कोसाइन करें तो आता है cos 0 की वैल्यू हमारी मैथमेटिक्स में 1 होती है। AC के केस में दोस्तों हमारे घरों में जो पावर फैक्टर की वैल्यू आती है अक्सर वो 0.8 से 0.9 के बीच में होती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको DC के केस में 1 एम्पियर में कितनी वाट होती है कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक चार्जर की आउटपुट दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा ये फॉर्मूला होता है VI cos φ। यहाँ पर मैंने आपको बताया है
कि जो कोसाइन ऑफ फाई है वो हमारा 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई पावर फैक्टर नहीं होता, तो ये हमारा V इंटू आई हो जाता है। चार्जर की आउटपुट में हमारी वोल्टेज जो आती है वो 5 वोल्ट आती है और करंट 2 एम्पियर के लगभग में होता है। जो पावर है वो हो जाती है 5 इंटू 2 एम्पियर, ये 10 वाट बन जाती है। तो डीसी के केस में दोस्तों आप पावर को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो है 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। यहाँ पर हम इन सब की वैल्यूज को डाल देते हैं। हमारे घरों में स्टैंडर्ड वोल्टेज 230 होती है, यहाँ पर हम 230 लिखते हैं और करंट मैंने आपको बताया है वो 1 एम्पियर रहेगा और पावर फैक्टर हम 0.8 लेते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 230 इंटू में 0.8, 184 वाट। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारा 1 एम्पियर में 184 वाट होते हैं। इन सभी स्टेप्स को आप नोट करके रख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1 एम्पियर क्या होता है, डीसी के केस में हम पावर को कैसे निकालते हैं, कॉस फाई क्या होता है और 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तरुण लैब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।